आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, आज का टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब। तो एक दो बच्चे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज एडवर्ब। वर्तिका, स्टैंड अप। Verb. Okay, adverb is a word that's describe or modifies meaning of a verb. Or one thing I will also say, today we study about the adverb kinds, and three kinds are we have today only we study, and just I will give you the exercise regarding this topic. एडवर्ब ऑफ टाइम जो टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या एडवर्ब ऑफ टाइम का वर्क होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, मीन्स already in the definition of adverb definition already we have studied it. It describes and modifies the meaning of a verb. Okay, so it can, here is a show the time of an action. Action means it is a verb. If in a sentence there is a given, I will go to school tomorrow, so go is a verb. Okay, go is a verb. So what it can be described, it described that it can show the time tomorrow. Here the time is shown tomorrow. ठीक है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है बेटा? टाइम शो कर रहा है tomorrow. तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है कि ये एक्शन के टाइम को शो करता है. इट कैन शो द टाइम ऑफ एन एक्शन लाइक एगो, बिफोर, टुडे, टुमारो, yesterday, now, just, soon, daily. So with the help of these all examples we can understand that the adverb of time can show the time of an action when the action can take place. मतलब एक्शन कब हुआ, किस समय हुआ. अंडरस्टैंड? अगर सेंटेंस में इस तरीके की आते हैं, अगर मैं सेंटेंस आपको दूं, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, तो ये कौन सा सेंटेंस, ये कौन से काइंड्स ऑफ एडवर्ब में आएगा बेटा? एडवर्ब टाइम, बिकॉज टुमारो मतलब कल. नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करता है कि इट कैन बी सो दैट कि हाउ मेनी टाइम्स और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस. मतलब जो एक्शन, जो वर्ब हो रहा है वो कितनी बार हुआ, मीन्स हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन कैन टेक प्लेस. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफ्टन एंड हाउ मेनी टाइम्स. इनका फ्रीक्वेंटली का सिर्फ यही काम, फ्रीक्वेंसी का यही काम होता है. ये सिर्फ आंसर देता है कि हाउ ऑफ्टन एंड हाउ मेनी times, means the action which can be done how many times it can be happened. The example is once, again, twice. Understand? तो twice means क्या? Twice means दो बार. Understand? Once means एक बार, और again means दोबारा. तो मतलब ये जब तुम स्टडी कर रहे हो तो इससे ये पता चले ना कि कितनी बार, हाउ ऑफ्टन एंड हाउ मेनी टाइम. तो ऐसे सेंटेंस में जो हमारे रहेंगे, अगर एग्जांपल इस तरीके के, तो वो हमारा कहलाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ प्लेस. और प्लेस से तुम लोग को समझ में आता होगा कि वेयर एन एक्शन, वेयर a place indicate where or what place an action is performed. Means where is an action take place. Action कहाँ पे हो रहा है. अगर जब भी वो एडवर्ब, ये इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो एक्शन हो रहा है उसकी वो कहाँ पे हो रहा है. इट कैन शो द एक्शन ऑफ एन वर्ब, वेयर, प्लेस. अंडरस्टैंड? तो लाइक अप, फार, डाउन, बिलो, एवरीवेयर, दिस ऑल कैन शो व्हाट? एडवर्ब ऑफ प्लेस, मीन्स वेयर द एक्शन कैन टेक प्लेस. तो आप लोगों को ये तीनों समझ में आ गया. तो फिर हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं. एडवर्ब ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब, मतलब इसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करेंगे.